नमस्कार। आप सभी को एक रूब्रिक समझते हैं। डिलीरियम लाफिंग रूब्रिक को समझेंगे और एक इसके माध्यम से एक केस के बारे में समझेंगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ समझते हैं। डिलीरियम लाफिंग क्या होता है? डिलीरियम लाफिंग में पेशेंट सामान्य जो हंसी होती है उससे ज़्यादा हंसता है पेशेंट। मतलब जो सामान्य लोग हंसते हैं, सामान्य लोग की जो हंसी होती है उससे बहुत ज़्यादा हंसता है, जो कि दूसरे लोग उसको महसूस करते हैं, देखते हैं कि जो इस तरीक़ा से क्यों हंस रहा है, इस तरीक़ा से सोचते हैं। और डॉक्टर भी एकदम सोचता है कि इतनी ज़ोर से हंसी, तो फिर इसको डिलीरियम लाफिंग में हम लेते हैं। जब पेशेंट इतनी ज़्यादा खिलखिला के या ज़ोर से हंसता है कि जो सामान्य हंसी नहीं है, तो उसको डिलीरियम लाफिंग में लेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आते थे और वो ठीक भी हुए। तो जब भी वो क्लिनिक में बीच बीच में इतने ज़ोर से हंसते थे कि आसपास के सारे लोग समझ जाते, तो मैं भी एकदम चौंक जाता था, क्या होगा इन पेशेंट को। हा 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 ही इतने ज़ोर से, मैं एक्सप्रेशन तो उनका नहीं बता पा रहा, पर बहुत ज़ोर से हंसते थे। तो और 2-3 मिनट तक उनकी ये हंसी रहती थी, जैसे कि किसी ने कुछ चालू कर दिया हो उनमें हंसी। और तो ये रूब्रिक उनका डिलीरियम लाफिंग वाला था। उनको मैंने स्टामोनियम दिया था। उनको कंप्लेंट थी, ट्रेम्बलिंग हो रही थी उनको हाथ पैरों में, डिप्रेशन में पहुंच गया था पेशेंट किसी डर की वजह से, फियर की वजह से। तो उनका पूरा केस तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा यहाँ पे, पर उनके 2-3 रूब्रिक और बता रहा हूँ कि जब वो मेरे पास आए थे तो उनने क्या क्या बोला कि एलोपैथी मेडिसिन में डॉक्टर साहब मैं जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो नुकसान करती हैं, उनसे और कुछ हो जाएगा और फालतू की और बखेड़ा हो जाएगा, इस तरीक़ा से उनने बात की। और आप तो होम्योपैथी सेव है, होम्योपैथी में मुझे बताया किसी ने कि आपके पास जाएं और आप ही इसका इलाज कर सकते हो। तो एलोपैथी से तो मुझे डर ही लगता है। हाँ, ये एज मेरी इतनी 45 एज हो गई है, तो 45 एज में उनको क्या एक गठान थी, तो ये सब बीमारी हो जाती हैं, और ऐसी बीमारी हो ही जाएगी डॉक्टर साहब कि कुछ करो, आप इसको बाहर निकालो, इसको ठीक करो। इस तरीक़ा से पेशेंट ने मेरे को बताया, और बहुत ज़्यादा चिंता घबराहट के साथ। तो यहाँ पे एक तो फियर इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, एक डिल्यूजन इंजरी रिसीव्ड विल, लाइट डिजायर फॉर, और ए रूब्रिक लिए थे। और ए रूब्रिक इस पेशेंट के आ रहे थे, तो स्टामोनियम से इसकी गठान भी निकल गई और ये काफ़ी ठीक हो गए। इनकी गठान कीलोइड टाइप की इनको थी। तो ये पेशेंट इसके बाद जब भी मेरी क्लिनिक में आते थे, तो इस तरीक़ा से किसी भी बात पर बहुत ज़ोर से हंस देते थे। उस समय मैंने इनको एक मेडिसिन, 1-2 और मेडिसिन दी थी, तो उनसे इनकी पूरी तरीक़ा से जो डिप्रेशन, जो रेस्टलेसनेस, जो घबराहट थी, वो जर नहीं रही थी। इसके बाद इन पेशेंट की मेडिसिन मैंने कन्फर्म स्टामोनियम निकाली। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में शायद मैंने कन्फर्म की थी। तो इसके पहले मैंने जेल्सिमिया या 1-2 मेडिसिन और दिया था। तो ये पेशेंट ठीक हो गए। डिलीरियम लाफिंग, ये मतलब इतने ज़ोर से हंसते थे, और जैसे ही अपन कुछ इनको बोल देते थे कि जैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, या पहले, तो उसके बाद ये ज़ोर से हंसते थे।
और ये अफेक्टेशन में भी जाते थे कि कोई दिक्कत नहीं है या सामान हो जाते थे तो फिर जोर से आते थे। पहले डरे हुए रहते थे आते से कि ये हो गया, ये डॉक्टर साहब देखो ना, ये नहीं हो जाए, इस तरीक़ा से। तो इनकी रूब्रिक एक डिलीरियम लाफिंग, एक हाँ, एक चीज़ और ये बहुत ज़्यादा बताते थे, डॉक्टर साहब ये देखो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, बहुत का बहुत बार इस्तेमाल करते थे, बार बार। तो इनका रूब्रिक एक एक्स्ट्रा वैगेंस लिया था। तो ये ठीक हुए स्टामोनियम के 1 ml से। अभी भी इनके मेडिसिन बंद कर दी थी, पर हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं तो बीच में एक आध डोज और रिपीट किया था। बाकी 6, 7, 8 महीने हो गए इनको ठीक हुए, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, जबकि उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बताएं, कमेंट्स करें। ये मेरी क्लिनिक में बना रहा हूँ ये वीडियो, यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आती है, शोर शराबा होता है, तो मैं क्लिनिक में वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अभी इस वीडियो में काफ़ी आवाज़ सुनाई देगी आपको, क्योंकि ये चौराहा है राजमाता, यहाँ पे वाहन चलते रहते हैं तो आवाज़ आती है। मेरी क्लिनिक का नाम स्पिरिचुअल होम्योपैथिक क्लिनिक है, डॉक्टर शिव कुमार बैरागी, नंबर 8770965708। नमस्कार, धन्यवाद।